आपको विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर संख्या पर आधारित प्रश्न बताएंगे। प्रश्न नंबर 1, 3082.53 में 8 के स्थानीय मान क्या है? 3082.53 में 8 का स्थानीय मान, 8 यहाँ है, 8 स्थानीय मान का नियम है, जो संख्या दी रहती है, जैसे यहाँ संख्या है 8, उसकी दाहिनी ओर सभी संख्या 0 हो जाती है। इसकी दाहिनी ओर 2 है, 0 हो गया, इसका तो पॉइंट क्या है, तो 53 है, 2 संख्या है, 2 0। पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं होता है, इसलिए 80 आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया 4 नंबर ऑप्शन, 4 नंबर में 80 है, 80 आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2, 27307 में आए दोनों 7 के स्थानीय मान में अंतर क्या है? 27307, इसमें 2 7 हैं, दोनों का अंतर मांग रहा है। स्थानीय मान का नियम है, संख्या की दाहिनी ओर 0 हो जाता है। यहाँ 7 की दाहिनी ओर 3 संख्या है, 3 0 7, तीनों 0 हो जाएगा। अब 7 है, 7 के दाहिनी ओर कोई भी संख्या नहीं है, तो 7 का 7 ही रह जाएगा। और अंतर का अर्थ होता है घटाव, घटाव दे दिया, अब इसका अंतर होगा 3 9 9 6, इतना आंसर हो गया। अब 2 नंबर का ऑप्शन में 1 नंबर आता है, 6 9 9 3, इसका आंसर 6 9 9 3 आ गया। 3 नंबर ऑप्शन 7। प्रश्न नंबर 3, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर मांग रहा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 0 0 0, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9। इसका बोल रहा है इसका अंतर 1 होगा, आंसर 1। 3 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 का 1 आंसर है। प्रश्न संख्या 4, यदि संख्या 24 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान का अंक क्या होगा? 34 बीच में रिक्त स्थान है, 24, यह 9 से विभाजित करना है इसको, 4 3 7, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसको भी लेंगे तो बच रहा है 4। 4 में कितना जोड़ा जाए जो कि 9 से विभाजित हो, 9 पुर जाए, 5 जोड़ेंगे, इस जगह 5 हो जाएगा, तो 9 पुर जाएगा, इसका आंसर हो गया 5। प्रश्न संख्या 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 5। प्रश्न संख्या 5, जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल है, मतलब भागफल मांग रहा है। 56,800 बटा 800, 0 और 0 कट जाएगा। अब 8 से 56 और 8 में भाग देंगे, 8 से 56 कितने बार में कटता है? 7 बार में। 8 से 8 एक बार में, बराबर 7 1, 71 आंसर। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 71 आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 6, 80 का अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड क्या है 80 का? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 2 3 5 7 तक जाने पर अगर कट रही है संख्या तो उससे पहले कटाते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या से कटाते हैं, अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी संख्या 2 है, देखते हैं उससे कटता है कि नहीं। 2 से ये कट रहा है 40 बार में, फिर से यह 2 से कट रहा है
20 बार में, फिर से यह 2 से ही कट रहा है 10 बार में, फिर से यह 2 से कट रहा है 5 बार में। अब नहीं कटेगा क्योंकि अब 5 एक अभाज्य संख्या आ गई है। बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इसका 6 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। प्रश्न संख्या 7, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की अधिकतम यानी 4 अंकों की बड़ी संख्या 91 से विभाजित हो। 91 से भाग देंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 4999, अर्थात 4 × 9। अब इससे भाग देंगे। एक बार में यह कट रहा है 91। अब इसको घटाएंगे तो 8 0। अब यहाँ से एक 9 आएगा। यहाँ 91 से भी छोटा हो रहा है इसलिए 9 उतारेंगे। अगर संख्या के अंक को उतारने पर अगर भाजक से छोटी हो जाए, यानी जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, उससे छोटी हो जाए तो भागफल में 0 देते हैं और एक और अंक उतारते हैं। तो इसमें 9 उतारेंगे। अब इसमें उतारने पर 0 देते हैं। अब इससे 9 से कटेगा। 9 9 81, 0 9 में गया 8, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 80 निकला। बड़ी संख्या यानी अधिकतम संख्या का तो इसका नियम होता है, जैसे यहाँ अधिकतम संख्या 9999 है, 9999। इसमें शेषफल 80 शेषफल है, शेष को घटा देते हैं। 9 1 9 9 9919, इसका आंसर 9919 आया। ऑप्शन में 4 नंबर के ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन टैली करता है इससे 9919। प्रश्न संख्या 8, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 × 9 होता है, किससे विभाजित करना है? 277 से। 277, इससे भाग देंगे। ये 3 बार में खाता है 831। इसको घटाएंगे तो 8 6 1। अब यहाँ से एक 9 उतारते हैं। अब इससे भाग देंगे तो 6 बार में खाएगा। 1 6 6 2। अब इसको घटाएंगे 7 2, ये और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से एक और 9 उतरेगा। अब यह एक बार में खाएगा। 2 7 7। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, ये सब 0 हो जाएगा। 2 आया। अब इसमें इसको घटाते हैं। 9 9 9 9, 5 × 9, इसमें 2 को घटाएंगे यानी अंतर करेंगे। 7 9 9 9 9, इतना आंसर आता है 8 नंबर का। 1 नंबर ऑप्शन टैली कर रहा है इससे। 9 4 × 9 और 7, 9 9 9 और 7 आंसर। प्रश्न संख्या 9, संख्याओं 24 और 18 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। 24 और 18 उभयनिष्ठ गुणनखंड का अर्थ होता है जो सब में हो, यानी दोनों से कटे। 1 से कट रहा है और ये भी 1 से कटता है, ये दोनों कट गया। और ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। 3 से भी ये कट रहा है, 3 से भी ये कट रहा है। ये 4 से कट रहा है पर ये 4 से नहीं कटता है। यह 6 से कट रहा है और ये भी 6 से कट रहा है। यह 8 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है और ये 12 से, फिर 18 से।
और ये 24 से। 1 से कट रहा है, 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से। उसके बाद अब नहीं कट रहा है, तो इसकी संख्या हो गई 1 2 3 4। 4 संख्या हो गई, इसका आंसर 4 होगा। 9 प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4, 4 का आंसर 4। प्रश्न संख्या 10, 1 और 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 और 10 के बीच अभाज्य संख्या, मेरा एक वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा, उसका वर्णन दिया हुआ है 1 से 100 तक का। इसमें 1 से 10 तक का मांग रहा है, तो 2 3 5 7, 4 संख्या है 1 से 10 तक में, इसका आंसर 4 हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर 3, 3 का आंसर हो रहा है 4, 4 आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।